सो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ठीक है। सो सीक्वेंस में अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये आपको पता ही है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एक्सप्रेशन हमको पूछा है, स्मॉल जी का एक्सप्रेशन। और हमको ये भी पूछा है कि हेंस शो दैट acceleration due to gravity at a height h above the surface of the earth is given by gr square divided by r plus h ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मैं एक बॉडी को कंसीडर करता हूँ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेट्स से m इज द मास ऑफ दिस बॉडी, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट की है। नाउ अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड यू विल राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, यू विल राइट। अब देखिए ये एक बॉडी है और ये मास ऑफ द अर्थ है, इनके बीच में कितना फोर्स रहेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आई विल राइट कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर से डिस्टेंस हम काउंट करते हैं बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। तो दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस बॉडी और अर्थ के, ये हो जाएगा कैपिटल R विच इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका स्क्वायर GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना, यही फोर्स इस बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। सरफेस ऑफ द अर्थ पे ये जो फोर्स है, यही वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस करता है। सो व्हाट आई विल राइट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअल में वेट ऑफ द बॉडी के ही बराबर होता है, ठीक है। ये होता है वेट ऑफ बॉडी, एक्चुअल में यही बैलेंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही बैलेंस करता है। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 1। सो आई कैन राइट GMM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब वेट ऑफ द बॉडी कितना होता है, ये फोर्स कितना हो जाएगा mg के बराबर, ठीक है। तो यही वेट ऑफ द बॉडी है mg, सो यहाँ पे रख दो इसको, यह वेट ऑफ द बॉडी mg, ठीक है। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो ये इक्वेशन लिखा है मैंने इक्वेशन 1 और 2 से। यहाँ पे स्मॉल m दैट इज मास ऑफ द बॉडी कैंसल, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन आने वाला है स्मॉल g का एक्सप्रेशन, ये मास ऑफ द बॉडीज पर डिपेंड नहीं करता। चाहे बॉडी हेवी हो चाहे बहुत लाइट हो, सब के लिए g का एक्सप्रेशन सेम रहेगा। और फाइनली हमको मिल जाएगा g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज written as GM divided by R square, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैं ऑब्टेन करता हूँ, GM को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, GR स्क्वायर स्मॉल g इंटू R स्क्वायर लिख सकते हैं, GM इज GR स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क करता हूँ, ये मेरे काम में आने वाला है आगे, ठीक है। जब मैं ये एक्सप्रेशन को प्रूव करूँगा ना, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को, तो ये GM इज इक्वल्स टू GR स्क्वायर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, कहाँ तक, सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ तक। अब इसके बाद हमको बोला है शो दैट GH इज GR स्क्वायर डिवाइडेड बाई R प्लस H स्क्वायर। H क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पे H जो है ना, H जो है वो है हाइट ऑफ द बॉडी, height of body above the surface of earth। मतलब अब मैं बॉडी को अर्थ की सरफेस से, पहले बॉडी कहाँ पर थी, पहले बॉडी यहाँ पर थी, ठीक है। अब इसको मैं अर्थ की सरफेस से थोड़ी हाइट h पर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये है हाइट h और ये है रेडियस r। तो ये अब टोटल डिस्टेंस इस बॉडी के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल r के बराबर। एंड व्हाट इज स्मॉल r, सो स्मॉल r यू कैन राइट स्मॉल r इज नथिंग बट इट इज r प्लस कैपिटल H। ये है टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है।
So now let us derive this equation. So to derive this equation, what I will do, I will write again. I will use Newton's law of gravitation. ठीक है. अब according to Newton's law of gravitation, can I write at a height h, F will become F is equals to G into mass of the earth into small m mass of the body divided by distance between the two bodies. अब distance यहाँ पे modify हो गया. ये total distance कितना है? R plus H. तो ये हो जाएगा, या स्मॉल r भी लिख सकते हैं, R plus H ब्रैकेट का स्क्वायर. ये वाले केस में जस्ट r डिस्टेंस था तो r स्क्वायर लिखा था. अभी डिस्टेंस कितना हो गया? R plus H. तो यहाँ पे लिखा है R plus H स्क्वायर. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है, जो ग्रेविटी है वो थोड़ी मॉडिफाई हुई होगी, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि एट ए हाइट h पर जो ग्रेविटी है, लेट्स से इट इज GH. ठीक है. और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा? सो मास मल्टीप्लाइड बाय इस हाइट पर ग्रेविटी जो कि है GH. लेट्स दिस इक्वेशन नंबर 5. अब फिर से हम वही बात बोलेंगे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये वेट ऑफ द बॉडी को बैलेंस करता है. सो इक्वेशन नंबर 4 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5, I can write capital G m into small m divided by R plus H bracket square is written as is equals to mgh. So m again will cancel out, and you know what is the meaning. If m get cancel out, what is the meaning of it? And finally you have got this equation. Acceleration due to gravity at a height h, you have got gh is gm divided by r plus h bracket square. ठीक है. लेकिन इक्वेशन नंबर 3 को देखो. अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखा था मैंने इक्वेशन नंबर 3 में? gm को मैं क्या लिख सकता हूँ? gm इज इक्वल्स टू gr स्क्वायर. अब ये gm की वैल्यू gr स्क्वायर यहाँ पे रख दो gm की बजाय. ठीक है. सो फाइनली gm की वैल्यू gr रखने पर यहाँ पर तुमको मिलेगा, जो आंसर आएगा gh का वो कितना आ जाएगा? gm इज gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर. एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड. यही हमको प्रूव करना था कि gh कितना होता है? gh होता है gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर.